नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीवीटी नॉलेज पर। साथियों, पैट का एग्ज़ाम हो चुका है और सारा कंक्लूजन निकालने के बाद मैं आज ये काफ़ी सोच समझ कर वीडियो लाया हूँ और वीडियो को पूरा देखिएगा। और देखिए इसमें दिया क्या है आपका। देखिए जैसा कि दिख रहा है आपको सामने ही, आयोग की मनमानी, बच्चों में गुस्सा है काफ़ी पैट का एग्ज़ाम देने के बाद। पैट का एग्ज़ाम था या वाकई में आईएएस का एग्ज़ाम था, उन्होंने पैट का तो आईएएस लेवल का बना दिया, जबकि एक प्री एग्ज़ाम है वो भी ग्रेड सी पोस्ट के लिए। एग्ज़ाम इतना हार्ड क्यों आया आप लोग के लिए, अब आपका कितना स्कोर काफ़ी रहेगा, ये सारा कंप्लीट हम एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में। तो देखिए वीडियो अगर हल्का सा लंबा हो जाए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, हम एक एक स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। देखिए साथियों, हम पैट एग्ज़ाम 2023 की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका एनालिसिस करते हैं कि कितने बच्चों ने दिया ये एग्ज़ाम। हम 2021 की बात करते हैं अगर, तो देखिए लगभग 20 लाख कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम में फॉर्म भरे थे और जो है 70,99,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था जो पास भी हुए थे, यानी कि हम गिविंग एग्ज़ाम वाली बात करें इसमें हम। और जो है 2022 में 37 लाख आवेदन आए थे, जिसमें से जो है 25 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। और अब की देखिए 20 लाख आवेदन आए थे, जिसमें केवल 12,55,000 अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे पाए हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैट का एग्ज़ाम जो है यहाँ से यहाँ तक कितना कम हो चुका है 22 से 23 के बीच में क्वांटिटी में। अब देखिए ये नीचे पैट मुश्किल बनने का कारण, ये कारण लिखा है मेरे पे साथियों। कारण क्या है ये हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में ही। देखिए सबसे पहले बात, पैट एग्ज़ाम का विरोध क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो देखिए जो भी रीज़न है, मैंने खुद देखा था लाइव बच्चों को कि बच्चों ने जो है आपकी बुकलेट फाड़ के फेंक दी थी। इसमें कुछ भी उनके समझ में नहीं आया था, एग्ज़ाम इतना हार्ड क्यों बनाया। और देखिए आप लोगों ने काफ़ी दूर दूर से जाकर, कोई 200 किलोमीटर दूर जाकर, कोई 500 किलोमीटर दूर जाकर इस एग्ज़ाम को देकर आया है मेरे प्रिय साथियों। तो गुस्सा क्यों ना आए, और जब एग्ज़ाम दे के आए तो आपको गुस्सा आया। ये हाल आपका ही नहीं, ये सभी कैंडिडेट्स का हाल है कि इतनी अच्छी तैयारी के बावजूद भी पेपर उस लेवल का नहीं आया। सिलेबस का कुछ था ही नहीं। आपने जो भी पूछा, जीएस इतना हार्ड पूछा, करंट अफेयर्स इतना हार्ड पूछा, भाई सिलेबस का कुछ तो देते आप लोग। लेकिन आपने कुछ भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब था तो पेपर सिलेबस का, लेकिन वैसे हम बात करें जो टॉपिक थे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, सब आउट हो गया, बच्चों के माइंड से स्लैप हो गया यानी। तो देखिए इसमें गुस्सा क्यों ना हो। तो अब देखिए, और फिर दूसरी बात, आपकी 1 वर्ष की वैलिडिटी है भाई, इसकी वैलिडिटी आपने 1 वर्ष क्यों रखी है पैट सर्टिफिकेट की। आप यूपी टेट सी टेट करवाते हैं, आप उसको देख लीजिए, उसका भी सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ टाइम कर दिया गया है। तो भाई ये इसी की तर्ज पर इसको भी जो है कम से कम आपका 2 या 3 साल के लिए तो इसको वैलिड किया जाए। आप पैट पे पैट करवा रहे हैं भाई, पैट जरूर होना है हर साल, यानी हर साल आपके अगस्त में फॉर्म निकलने हैं और अक्टूबर में आपका पैट होना है। पैट की टाइमिंग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन वैकेंसी दो मत, बिल्कुल भी वैकेंसी आप देते नहीं हैं। तो गुस्सा क्यों ना आएगा आप लोगों को। देखिए हैं, आपने एक वैकेंसी निकाली थी लेखपाल की 2021 वाले की, तो देखिए उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है आज तक कहीं भी। तो इसीलिए अब वैकेंसी भी निकाली, दे नहीं है, पैट पे पैट करवानी है, तो भाई बच्चों को गुस्सा क्यों नहीं आए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट बात क्या है आपकी। देखिए अब आपके सेंटर इन्होंने दूर दूर तक डाले, यानी दूर दूर, किसी ने 500 किलोमीटर, किसी ने 400 किलोमीटर दूर दूर जाकर एग्ज़ाम दिए। साथियों वाइटिव का मत जाना, मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी फास्ट लिखवाऊँ इसीलिए। तो देखिए दूर दूर तक जावें आप एग्ज़ाम सेंटर दें। चलिए ये बात तो सही, इसका ये एक्सक्यूज़ लगाते हैं ये लोग कि भाई इससे नकल हमारी नहीं हो पाएगी, नकल रुक जाएगी। अगर हम लोकल सेंटर डालेंगे तो वहाँ सेटिंग करके बच्चे नकल कर लेंगे। और देखिए अभी भी आपने पढ़ा होगा कि सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, पहले दिन 40 से 50 के लगभग, दूसरे दिन 28 से 38 के लगभग पकड़े गए थे सॉल्वर भी हमारे। तो चलिए ये बात तो हमारी समझ में आती है कि इन्होंने सेंटर बना दी, कोई दिक्कत नहीं, हम जाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम का जो लेवल आपने दिया है वो क्या सोच के दिया है, ये हमारी समझ में के बिल्कुल भी बाहर होता जा रहा है भाई। और हो ना हो आने वाले टाइम में और इसको हार्ड बना दिया है। अब हम अगली बात करते हैं कि देखिए कहाँ तो आपने इसकी योग्यता जो रखी है, आपने कहाँ तो इसकी योग्यता आपने रखी है 10th लेवल, लेकिन एग्ज़ाम आप किस लेवल का दे रहे हैं, आईएएस लेवल का। तो भाई ये तो बच्चों को बेवकूफ़ बनाना हुआ ना। जिस पेपर को ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी सॉल्व नहीं कर पावा, मैं तो कहता हूँ ग्रेजुएशन छोड़ो बल्कि मास्टर वाला बच्चा भी सॉल्व नहीं कर पावा, तो ये 10th 12th वालों की क्या बिसात है जो ये सॉल्व कर लेंगे भाई। अब देखिए अगर हम यही बात आयोग से कह दें भाई, आयोग से कहें भाई आयोग जी अगर आपको 2 घंटे दिए जाएँ इस तरह के पेपर में, तो क्या आयोग इस पेपर को सॉल्व कर पाएगा। भाई वो तो मन बना के बैठे थे कि पेपर इस बार हार्ड देना है,
जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ना देनी पड़े। असली रीज़न इनका यही हो सकता है कि जॉब नहीं देनी पड़े ज़्यादा से ज़्यादा। और इन्होंने जॉब निकाली कितनी है आप 2021 से देख लीजिए, खाली लेखपाल वाली है। उसके बाद कोई जॉब है वो छोटी मोटी एक आध स्टेनो की निकाल दी, उसके भी आते पत्ते नहीं। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा क्या होगा। 22 की वैकेंसी आपकी 23 में निकलनी है, चुनाव की वजह से वो भी। तो ये सारे रीज़न है विरोध के। अब देखिए हम बात करते हैं आगे। अगला कमेंट जो पूछा गया था हमसे, वो पूछा गया था क्या पैड देने का कोई फ़ायदा है। देखिए प्रिय साथियों, सही बात है, कोई भी फ़ायदा हमको नहीं लगता कि आपको पैड देने का है, क्योंकि आप एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम करवाते जाओ, लेकिन वैकेंसी आप दो मत। और उसमें बच्चा क्या होगा, सर्टिफिकेट का क्या चार्ज डालेगा। और वैलिडिटी, इसकी वैलिडिटी आपने की 1 ईयर। तो इसका कैंडिडेट्स क्या करेगा, इसका जो है सर्टिफिकेट को रख के सजाएगा, फ़ोटो लगाएगा इसकी दीवार पे जाके कि भाई देखो हम पैड क्वालिफाइड बंदे हैं, हमने पैड निकाल रखा है। तो भाई कम से कम इसकी वैलिडिटी आप जो है कम से कम 2 या 3 साल तो कर दीजिए, कम से कम। तो ये कह मिनिमम 3 ईयर्स कर दो, जिससे भाई बच्चे को कुछ तो फ़ायदा मिले इसका, वो एग्ज़ाम दे पाए, वैकेंसी निकलें जब। तो मेरे ख्याल से इसकी कम से कम 3 नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ 5 साल होनी चाहिए इसकी वैलिडिटी। और अगर चाहे तो ये लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। अब देखिए अगली बात है, क्या पैट एग्ज़ाम वाकई में मुश्किल था। जी हाँ मेरे प्रिय साथियों, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है आपकी कि पैट एग्ज़ाम वाकई में बहुत हार्ड लेवल का था जिस तरीके से इन्होंने बनाया है। और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड लेवल क्यों था। देखिए सबसे मेन बात आती है आपकी डीआई, जो सबसे मेन पार्ट होता है, और हिंदी जो आपके पैराग्राफ आते हैं 2, ये दोनों ही पार्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम डीआई की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए डीआई में सबसे पहले बच्चों को ये कल्पना भी नहीं की होगी, इमेजिन भी नहीं किया होगा बच्चों ने कि फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ था 28 डेट को, उसमें जो है डीआई इतना हार्ड आ जाएगा। जी हाँ, अगर मैं आपकी अब स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ। अब देखिए मैं बात करता हूँ आपकी 28 की फर्स्ट शिफ्ट की। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए इसमें जो डीआई आया था वाकई में हार्ड था। सिर्फ इसमें एक आपका ऐसा था जो है डीआई का क्वेश्चन, जिसमें हाँ थोड़ा एवरेज था, वो मैं इजी तो नहीं कहूँगा लेकिन उसको आप कर सकते थे सॉल्व, ठीक है। तो जो एक डीआई उसमें ऐसा था, उसमें से एक डीआई को आप पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते थे। तो ये था, बाकी 3 बाकी टिपिकल थे इसमें। और देखिए मैं अगर इसी में आपकी सेकंड शिफ्ट की बात करता हूँ, तो सेकंड शिफ्ट का तो भाई पता ही नहीं चला, उनके मतलब डीआई भी हार्ड थे। हाँ उसमें भी एक डीआई ऐसा था जो आप उसको कोशिश करके जल्दी वो सॉल्व हो सकता था, एक डीआई उसमें। अगर मैं 29 की बात कहूँ, 29 की फर्स्ट शिफ्ट की, तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट का भी जो डीआई आया था, उस डीआई में भाई क्या बताऊँ, उसमें 2 इतने हार्ड लेवल के बना दिए इन्होंने कि इनसे क्वेश्चन ही ना हिले। मतलब कैलकुलेशन इतनी लंबी कर दी उसमें, क्या बताएं हम आपको। देखिए ग्राफ का मतलब होता है कि बच्चे के दिमाग को समझना, परखना, ना कि उसको हार्ड बना देना कि उसमें इतना टाइम लग जाए कि पेपर भी बच्चे का निकल जाए और पेपर भी छूट जाए। काफ़ी बच्चों का पेपर भी छूट गया मेरे साथियों, जी हाँ। और मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ तो देखिए उसमें तो 4 डीआई इतने हार्ड बना दी कैलकुलेटिव कि बच्चा अंदाज़ा लगाता जाए। उसमें डिजिट इतनी बड़ी कर दी, 29 के फर्स्ट में भी डिजिट बड़ी कर दी। डिजिट तो देखिए सभी में बड़ी है कि वो अंदाजा लगाए, डिवाइड भी नहीं कर पाए, पॉइंट लगा के आंसर दे और उसका नेगेटिव में चला जाए मार्क्स। तो देखिए डीआई का इतना हार्ड लेवल बनाने का इनका क्या मकसद था भाई। ग्राफ और तालिका का मतलब होता है कि बच्चे की दिमाग को परखना, सिर्फ हम उसके दिमाग को परखते हैं कि वो कितनी कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन इन्होंने उसमें क्या किया, डीआई को ही इतना इन्होंने हार्ड बना दिया कि बच्चे के कम से कम उसमें 1 घंटा 15 मिनट का टाइम आराम से लग गया था। एक डीआई कितनी भी जल्दी बच्चा करता तो 15 से 20 मिनट ले रहा था। भाई बच्चों ने सोचा कि हम डीआई को पहले कर लेंगे, ईजी हो आएगा। तो लेकिन हुआ क्या, देखिए 28 की जो फर्स्ट शिफ्ट में डीआई आया था वो बीच में ही इन्होंने एग्जाम में दे दिया। बच्चों ने उसमें दिमाग मारा कि भाई पहला क्वेश्चन करें, जब वो कैलकुलेटिव लगा इनको, वो दूसरे क्वेश्चन पे गए, डीआई के दूसरे क्वेश्चन पे वो भी कैलकुलेटिव लगा, फिर वो तीसरे पे गए। उन्होंने सोचा कोई ना कोई तो इजी आएगा जो हम जल्दी जल्दी 1 या 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि डीआई काफ़ी हार्ड है, फिर वो दूसरे डीआई पे गए। तो इस तरीके से हुआ क्या मेरे साथियों, देखिए साथियों इस तरीके से बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ और इन्होंने डीआई बीच में दिया था फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए बीच में देने का क्या मतलब बनता है मेरे साथियों, यही समझ में नहीं आया। बाकी अदर शिफ्ट में तो बाद में ही था। तो इस तरीके से इतना हार्ड डीआई बनाने का मतलब बच्चों का दिमाग खाना है ना। अगर आयोग से कहा जाए आप इस सॉल्व कर दीजिए डीआई को, अगर आपको इतना टाइम दिया जाए, आप 2 घंटे तो क्या मैं कहता हूँ 2.5 घंटे वो लोग डीआई सॉल्व नहीं कर पाते, आयोग के लोग भी। तो देखिए ये बात हमारी समझ में नहीं आई बिल्कुल भी, ऐसा इन्होंने क्यों किया। अब बात करते हैं हम हिंदी की। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो हिंदी थी वो 4 शिफ्ट में हार्ड पूछी गई थी। मतलब एक तो पेपर ऐसा था एवरेज था जिसको आप कर सकते थे, बाकी एक तो ज़्यादा ही मॉडरेट लेवल का दे दिया गया था। तो ये अगर मान के चल 30 मार्क्स के आपके डीआई हिंदी लगा के हो गए, तो देखिए यही सबसे ज़्यादा बच्चा अच्छे से तैयार करता है। लेकिन इसको भी आपने ऐसा हार्ड लेवल का बना दिया जो है तब भी नहीं कर पाए। अब देखिए
एक बात मैं आगे करता हूं आपसे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेरे साथियों, जो अभी मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा उसके लिए वीडियो पूरा देखिए, वो थोड़ा लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपसे ही रिलेटेड बातें हैं ये। अब देखिए पैट देने के लिए रुझान कम, जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि स्टार्टिंग में तो बच्चों ने जम के पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद जब इन्होंने लेखपाल की भर्तियां निकाली तो उसको देखते हुए 22 में पैट अभ्यर्थियों की संख्या आवेदन की बढ़ गई थी, जो 2022 में हुआ था, और ये भर्तियां को देखते हुए 21 वाले को। अब देखिए लेकिन 23 में क्या हुआ, रुझान कम हो गया, देखा उसका 50% ही बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 50% नहीं फॉर्म भरे हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग कहाँ आपके 37 लाख आवेदन, कहाँ आपके 25 लाख आवेदन, यानी 12 लाख की कमी हो गई, और इन फ्यूचर भी कमी ही होती जाएगी अगर आप इस तरह से पैट करवाते जाएंगे, हर साल वैकेंसी नहीं देंगे और हार्ड पे हार्ड एग्ज़ाम आप बनाते चले जाएंगे इस तरीके से। तो पैट के लिए इसलिए रुझान कम हुआ है। और एक रुझान है, आप दूर दूर सेंटर जो डाल रहे हैं बच्चों के, चलो सेंटर आप डाल रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम सही से करवाइए, एग्ज़ाम का एक लेवल उसी हिसाब से बनाइए, 10th लेवल के ही हिसाब से बनाइए जो आपने मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी है। अब देखिए साथियों, इस बार कितना इसको काफ़ी रहेगा। देखिए बात करते हैं ऑल ओवर हम पैट एग्ज़ाम की, तो देखिए बच्चा जहाँ पहले जीएस में 50 में से 40 या 45 क्वेश्चन करके आता था, वही अब उसका इसको घट के 20 से 25 रह गया है। और बात करें अगर हम आपकी जो है डीआई की, तो डीआई में ये मान लीजिए आप 20 मार्क्स से ग्राफ तालिका थे, जो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे उसमें बच्चा 20 में से 20 का क्या आता था, अच्छी का कम से कम मिनिमम 15 मार्क्स आ जाते थे। तो यहाँ आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही देखने को मिल सकते हैं 20 में से, और अगर आपने तुक्का लगाया नेगेटिव में गए तो हो सकता है और लेस हो जाए। अब बात करते हैं अगर हम हिंदी की, तो देखिए हिंदी में भी आपका क्या है 10 क्वेश्चन आते हैं, अगर जहाँ बच्चों का स्कोर है जो हमने एनालिसिस किया है बच्चों से पूछ के, वो 5 से 6 एवरेज बैठ रहा है 10 में से। अगर आप खुदा ना खास्ता नेगेटिव हटा के 5-6 बैठ रहा है, हमारी नज़र में सही लेकिन आंसर किया है, तो उसमें से घट के आपके 4 से 5 भी स्कोर हो सकता है यानी। तो देखिए कितना आपके स्कोर पे अफेक्ट पड़ेगा अब इस बार पैट एग्ज़ाम होने से। तो देखिए मेरे पे साथ पैट एग्ज़ाम मुश्किल बनने का कारण क्या था, वो कारण इनका था जो है कि हमें इतना हार्ड एग्ज़ाम बनाना है कि जिससे हमें बच्चे ही ना मिलें, यानी हमको जॉब नहीं देनी है। ऐसा क्यों है, तो देखिए इस पर हम बात करते हैं। अब ऐसा इसलिए है हमारे प्रिय साथियों, देखिए जो भी 21 और 22 में एग्ज़ाम होते पैट के, उसमें बच्चों के काफ़ी 83 परसेंटाइल तक आए थे, और उससे एवब भी इनके आए थे 83 से। एक वैकेंसी निकली थी, कोई मंडी आपकी परिषद की वैकेंसी थी, उसमें जिन्होंने कट ऑफ निकाला था वो 83 परसेंटाइल इन्होंने निकाला था। और लेखपाल में इन्होंने कितना निकाला था, लेखपाल वाली में इन्होंने 62 पर जाकर परसेंटाइल वो का था। तो इसलिए इन्हें बच्चे बहुत हाई परसेंटेज वाले मिल रहे थे। तो अब इन्होंने हार्ड पेपर इसीलिए बना दिया कि देखिए हम हार्ड पेपर इसलिए बना देते हैं, ये दिखा देंगे ऊपर कि बच्चा जो है 60% भी नहीं ला पाया है या 65% भी नहीं ला पाया है, और जो है जब ये नहीं ला पाया तो यहाँ के बच्चे योग्य नहीं हैं, तो हम भर्तियाँ किस बेस पर करें मेरे पे साथियों, और योग्य नहीं है तो ये वैकेंसी भी कम ही निकालेंगे। तो इस तरीके से ये इनकी एक तरीके से सोची समझी साजिश भी हो सकती है, नीति भी हो सकती है कि जॉब ना देनी पड़े हमें। असली मकसद इनका यही है कि हमको जॉब नहीं देनी है, और देंगे तो उसमें परसेंटाइल भी हाई रखेंगे जिसमें बच्चे उसमें बहुत ही कम आ पाएँ। और देखिए जब आप पैट करवाएं तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप पैट को टेट या सी टेट के लिए क्वालिफाइंग नेचर का रखिए ना, आप उसमें क्यों कट ऑफ लगा रहे हैं। उसके लिए फॉर्म भरवाते हैं तो 25-25 रुपये ले लेते हैं, उसमें कमा लेते हैं, फिर मेन पेपर की फीस बच्चा कहाँ से अरेंज करता है, 650-700, किसी की 750 तक रखते तो आप हैं। तो ये सही बात नहीं है, इट्स नॉट फेयर माई, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, इट्स नॉट फेयर माई डियर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स। तो देखिए यही इनका रीज़न हो सकता है भाई पैट हार्ड बनाने का, और ये इसीलिए सेंटर डालते हैं कि बच्चे पैट एग्ज़ाम देने ना आए, कम से कम बच्चे आएँ। तो देखिए इस तरीके से अगर इन्होंने इन फ्यूचर करते हैं ये लोग, तो बच्चे जो है पैट में अप्लाई करना ही बंद कर देंगे, वो अप्लाई नहीं करेंगे बच्चे आने वाले फ्यूचर में, और दिन पे दिन संख्या कम हो जाएगी। 25% संख्या तो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि सेंटर इसका मेन रीज़न है, क्योंकि बच्चे का खर्च होता है बहुत ज़्यादा पैसा, लास्ट टाइम पे निकालते हैं, 6 दिन में ट्रेन नहीं मिलती, बस नहीं मिलती, मावी हो जाती है, बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये इनका हाल है मेरे पैट एग्ज़ाम का। अब मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे पे साथियों, आप सब भी मिलकर कह सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं आप जो है कि पैट एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग नेचर का किया जाए, जिससे सभी बच्चे मेन एग्ज़ाम दे सकें। पहली बात तो ये, और सेंटर ठीक है आप दूर दूर डालें तो वो ठीक है कि नकल नहीं होगी उसमें, ये एक बात सही लगती है मुझे इनकी, लेकिन आप पैट का जो लेवल बनाएं वो आप जो है बनाएं 10th लेवल का ही बनाएं। अगर आप 10th लेवल से फॉर्म भरवाएं यानी उन बच्चों के तो पैसे बेकार जा रहे हैं, उनसे तो आप कमा रहे हैं खाली। तो ये थी बात इस तरीके से।
तो देखिए ये था आज का वीडियो। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब आप मुझे बताइए कमेंट करके मेरे प्रिय साथियों कि आपका जो है पेट 2021 में कितना स्कोर था और 22 में कितना स्कोर था। और देखिए आप 23 का भी बताइए कि आपके कितने एग्जैक्टली सही क्वेश्चन हैं नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद। तभी हम एनालिसिस करने पाएंगे कि इस साल इनका कट ऑफ कितना रह सकता है पेट का। जब पेट का कट ऑफ हम एनालिसिस करेंगे उसी से आइडिया लग पाएगा कि इनका कट ऑफ कितना रह सकता है इस बार। तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए आपके एग्जाम में इस बार कितने मार्क्स हैं, 21 में कितने थे, 22 में कितने थे। देखिए और वीडियो पूरा देखिए। और अगर वीडियो पसंद आई है मेरे प्रिय साथियों तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल बीवीटी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने में बिल्कुल देरी ना लगे। और साथ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी जान सकें पेट की असली सच्चाई क्या है। और जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च करिए बीवीटी नॉलेज, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जाइए उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी लाऊंगा। और हाँ एक बात और मेरे प्रिय साथियों, आप बिल्कुल कमेंट नहीं करते हमें आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।